अभी हुआ ये है कि उन्होंने जब यूएन रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड करके कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया, यूनाइटेड नेशन खामोश रहा। उन्होंने अभी हमने देखा है कि रिसेंटली उन्होंने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के ऊपर और उस फायरिंग के बावजूद अभी तक हिंदुस्तान के ऊपर कोई काबिल जिक्र प्रेशर नहीं आया है। तो ये वो वजह है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। इसमें उन्हें खामोश सपोर्ट हासिल है अमेरिका की भी, मेरी जाती राय में। रॉ खुद बहुत लीड रोल रॉ प्ले कर रहा है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बलोचिस्तान के इलाका हरनाई है, जहाँ पे एफसी की चेक पोस्ट पर हमला होता है। 7 जवान हमारे जाम शहादत नोश करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो ये हमला है, यकीनन कुछ अरसे में गुज़िश्ता दहशत गर्दों के हमलों में इजाफा हो रहा है। बलोचिस्तान के खुसूसन स्पेसिफिकली के हवाले से बात करें, हम ये जानेंगे कि जो ये हमले हो रहे हैं इनके पीछे कौन से ऐसे दहशत गर्दाना अवामिल हैं। क्या ये वही पुराने ग्रुप्स हैं या कोई नए स्प्लिंटर ग्रुप्स आ चुके हैं? अफगानिस्तान की जानिब से इंसर्जेंसी है, भारत की जानिब से इंसर्जेंसी है, किस जानिब से? अगर भारत की जानिब से है तो पाकिस्तान डॉसियर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को सबमिट करा चुका है। डिसइंफो लैब समेत और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस, अखबारात इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को नेगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भारत की जानिब से आ रही हैं। हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इन दहशत गर्दों के पीछे हैं और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारी जो पॉलिसी है वो किस जानिब और किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। अच्छा सर, ये बताएं कि एट ए ब्रॉडर पिक्चर जो बलोचिस्तान के अंदर ये जितना मसले मसाइल हैं, इंसर्जेंसी हो या इन्फिल्ट्रेशन हो, ये एक वाइड स्प्रेड सारी एक डिबेट है। अभी कौन से ऐसे आपको ग्रुप्स लगते हैं, कौन से ऐसे कोई स्प्लिंटर ग्रुप्स लगते हैं, कौन से ऐसे कोई धड़े लगते हैं जो इनको बैक कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? आई मीन, क्या ये इंडिया डेलिबरेटली है जो खुल के कर रहा है? ये अफ़गानिस्तान में बैठे तालिबान हैं? क्योंकि अगर ये तालिबान है तो उसके लिए तो हम एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, हम उनके लिए डायलॉग कर रहे हैं वहाँ पे और बहुत एक पैराफिनेरिया जो गुज़िश्ता कुछ महीनों से जारी है। लेकिन अगर ये इंडिया है तो इसकी कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है? कुछ इसको ज़रा डिस्कस कीजिएगा। देखिए, बात यह है कि जिस तरह अभी फॉरेन ऑफिस ने और DGISPR ने एक प्रोग्राम करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक डोसियर्स के कुछ कंटेंट कौम के साथ शेयर किए। हकीकत ये है कि ये वो लोग जिनका पहले मैंने नाम लिया है, ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और मैं नहीं कहता कि अफगान गवर्नमेंट इसमें शरीक है या NDS एज अ स्टेट पॉलिसी इसमें शरीक है जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाना चाहते हैं। लेकिन यकीनन अफगानिस्तान के अंदर इनकी मौजूदगी है। इन्होंने अपने नए सिरे से दोबारा उन स्प्लिंटर ग्रुप्स के साथ हिजबुल एहरार और तहरीक एहरार और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, BLA है, इन लोगों ने नए सिरे से एक इत्तेहाद किया है। और इसकी एक रिपोर्ट भी कुछ अर्सा पहले खुद अमेरिका ने रिलीज की थी कि तकरीबन 6,500 के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल या जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करने में मुलव्वस है। अब उनकी पुष्ट बनाई जो हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड है, जो एविडेंस है, जो लोग एप्रीहेंड हुए हैं, जिन लोगों को कराची में या बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया, इंटरोगेशन से ये सब चीज़ें रिवील हुई हैं कि इनकी दहशत गर्दी रॉ कर रही है, इनकी स्पॉन्सरशिप रॉ कर रही है। और उनका एक स्पेशल सेल बनाया गया है जिसको अजीत डोवाल डायरेक्टली देखते हैं और इसकी रिपोर्ट उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को की जाती है, जो पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी करा रहे हैं, दहशत गर्दी करवा रहे हैं। तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जिसको हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर करा रहा है। लेकिन सर, और उसकी वजूहात जो हैं वो काफ़ी सारी हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ कि रॉ करा रहा है, हमें इस नेटवर्क का पता है। हमने एक डॉसियर, आपने जिक्र किया, हमने एक डॉसियर सबमिट कराया, UN सेक्रेटरी जनरल को हमने ये दिया और उसके बाद फिर डिसइंफो लैब है, उसकी भी डिटेल में हम जाते हैं। ये तमाम वो अवामिल हैं, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसका जिक्र पाकिस्तान बार बार करता आ रहा है, नेशनली, इंटरनेशनली, यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे के सामने, उनके आगे। यूनाइटेड नेशन, आपको क्या लगता है इस हवाले से उसने अभी तक जो स्टेप्स लिए हैं, क्या वो डेफिनेट हैं या इनडेफिनेट हैं या उसको मजीद इससे बढ़ के कुछ और करना चाहिए, वो कर रहा है? तो अभी हुआ ये है कि उन्होंने जब यूएन रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड करके कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया, यूनाइटेड नेशन खामोश रहा। उन्होंने अभी हमने देखा है कि रिसेंटली उन्होंने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के ऊपर
और उस फायरिंग के बावजूद अभी तक हिंदुस्तान के ऊपर कोई काबिल जिक्र प्रेशर नहीं आया है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस वक्त वो अमेरिका के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। खुद माइक पोम्पियो कहते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड वैल्यूज जो हैं उनकी वजह से हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अब जब वो इस तरीके से हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन एक टॉक शॉप है जो अमेरिकन स्ट्रेट पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकती, ये मेरी जाती राय है। और अगर वो नहीं जा सकते तो हिंदुस्तान पर कोई खातिर खा दबाव आया नहीं है जिसकी वजह से अपनी पॉलिसी को वो तब्दील करें। इसकी क्या सर आपको वजूहात लगती हैं? यूनाइटेड नेशन के कहने के बावजूद, डोसिया देने के बावजूद, अगर इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं हुआ, व्हाट आर द रीजंस? क्यों इम्पैक्ट नहीं हुआ? हमने तो विद प्रूफ, विद एविडेंसेस और विद ऑल द रीजनिंग टू द टॉप पर्सन इस चीज़ को फॉरवर्ड किया, और फिर भी अगर ना हो तो व्हाट आर द रीजंस क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, रियल पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी मुख्तलिफ है, उसमें मोरालिटी का कोई कंसिडरेशन नहीं होती, उसमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखे जाते हैं। जैसे अभी मैं कह रहा था कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, उनको काउंटरवेट के तौर पे हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है अगेंस्ट चाइना। अब अगर वो चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की वो तमाम तर वायलेशंस को वो सरफ नज़र करेंगे और उन पर वो दबाव नहीं डालेंगे। वो सी पैक का जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना का, इसकी आगे जो रीच है, जो बढ़ता हुआ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है चाइना का, इसको कंटेन करना चाहता है अमेरिका। और वो चाहते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए बलूचिस्तान में। ये जो सी पैक है ये उस तरीके से ना चल सके जैसे चाइना और पाकिस्तान चलाना चाहते हैं। और इसमें जो रीजनल कंट्रीज हैं, रशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, वो सब इसकी तरफ ग्रेविटेट ना करें तो इस प्रोजेक्ट को जो इसका पूरा पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमाइज ना करने दिया जाए। अब इसमें हिंदुस्तान एक डिलिबरेट रोल प्ले कर रहा है जिसकी वजह से उसको एक विंडो मिल गई है और वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी कर रहा है। आप देखें ना, चाइना के साथ उनकी क्या दुश्मनी है? चाइनी कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ वो इन्होंने कराया। स्टॉक एक्सचेंज में चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया गया। फिर सी पैक रिलेटेड जो प्रोटेक्शन फोर्सेज हैं या उधर है उनके ऊपर रेड किया जाता है। तो ये वो एक इस पूरे जो, जैसे मैंने कहा कि सी पैक के ऑप्टिमम जो पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमाइज करने से वो रोकना चाहते हैं। तो ये वो वजह है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। इसमें उन्हें खामोश सपोर्ट हासिल है अमेरिका की भी, मेरी जाती राय में। रॉ खुद बहुत लीड रोल रॉ प्ले कर रहा है और किसी हद तक शायद कुछ एलिमेंट एनडीएस के भी ऐसे हों जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये एक ट्रॉयका है जो इस पूरे रोल ये प्ले कर रहा है। ठीक है। अच्छा सर, आपने अब जिक्र किया कि उनको आपकी राय है कि अमेरिकी सपोर्ट है। अब डिसइंफो लैब है, इसका एक इंडिपेंडेंट इदारा इसकी ऊपर तहकीक करता है, रिपोर्ट पेश करता है, रिपोर्ट पेश करने के बाद दुनिया भर में उसकी ट्रांसलेशन होती हैं, वो खबर आती है। हमने अपने प्रोग्राम के अंदर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से ओपिनियन लिया, उन्होंने इसको नेगेट किया। आई मीन इतना पैराफिनेलिया इंडिया को एक्सपोज करता है और उसके बावजूद जो हमारी इतलात है, डिसइंफो लैब अभी भी वैसे ही ऑपरेट कर रहा है और सारे निज़ाम और मामलात को लेकर चल रहा है। आई मीन ये तो बिल्कुल एक खुली छूट है कि आप एविडेंसेस के साथ जो एक्शन हुआ है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और एविडेंसेस के साथ जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है आप उसको हम नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी एक्सपोज कर रही है, उसके ऊपर भी खामोशी है। ये क्या वजह है सर इसकी? देखिए, वजह वही है, जैसे देखिए हम दुनिया में एक मिसाल है इजराइल ने वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा किया हुआ है और वो वहां पे आबादियां बनाए चला जा रहा है। उन्होंने गोलान हाइट्स पे कब्जा किया हुआ है। अब 2 नेशन का जो एक फॉर्मूला है 2 रियासतों का, उसके आ जाने के बावजूद उस पे वो अमल दरामद नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है कि ये तमाम नौ आबादियां जो हैं ये इलीगल हैं और इनको खत्म किया जाए। नेतन्याहू ब्लेटेंटली इनको रिफ्यूज करता है और कहता है हम खत्म नहीं करेंगे, बल अब मेरे ख्याल में अब वो 250 के करीब मजीद आबादियों का प्लान लेके आ गए हैं। उनके खिलाफ यूनाइटेड नेशन ने आज तक क्या किया? उन्होंने स्कूल के बच्चों तक को मारा है और वहां पे बॉम्बिंग की है स्कूल के अंदर मासूम बच्चों के ऊपर। और साथ वो दलेरी से ये भी कहते हैं कि हम आने वाली नई नस्ल को फलस्तीनियों के खत्म करेंगे। आखिरी सर सवाल आपसे कंक्लूड कीजिएगा मुख्तसरन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और उस पर एग्जीक्यूशन क्या राइट डायरेक्शन में जा रही है? अगर नहीं जा रही तो क्या करने की जरूरत है?
मेरी रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित साहब को सुना, वो पिछले दिनों एक ग्लोबल विलेज को इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसी है पीस पीस एंड पीस, पीस फ्रॉम विद इन, पीस फ्रॉम विदाउट। एक तरफ आप ये राग अलाप रहे हैं, उधर अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है कि हम मारेंगे, हम बाजी को उलट देंगे, हम इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और हम उनको एक सबक सिखाएंगे। एक तरफ से कंप्लीट एग्रेशन है और दूसरी तरफ से कंप्लीट जो है वो ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की जा रही है। इस तरह ये जो हमारे अंदर जुल्म हो रहा है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जवान जा रहा शहीद हो रहे है, हैं। ये इससे हल होने वाला नहीं है। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अपने दिफा के लिए, दिफा के अंदर जब तक आप एग्रेशन नहीं लाए